ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूदुम वला वक़्तुम मअदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीना अनीसिल गरीबीना रहमतल लिल आलमीन। अअनियल अब्दुल मुअय्यद अर्रसूलुल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला वज़ीरिही व वसिय्यिही व अख़ीही व क़ल्बिही व रूहिही व वारिसिही वारिस इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब सलवात। व अला औलादिही तय्यबीन ताहिरीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालर रहमान फ़िल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। आज जिन मोमिन ने इफ्तारी का अहतमाम किया परवरदिगार उनके रिज़्क़ माल जान इज़्ज़त आबरू में इजाफ़ा फ़रमाए। परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमा। खुदाया तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का जहाँ जहाँ अली के चाहने वाले हुसैन का गम मनाने वाले दुनिया में हैं सब की हिफाजत फ़रमा। जिन मोमिनीन ने हमारे ज़िम्मे दुआएँ लगाईं खुदा सब की दुआओं को मुस्तजाब फ़रमा। इस अज़ादारी के हक़ीक़ी वारिस यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फ़रमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। सामने मोहतरम वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है और इंशाअल्लाह मजलिस के बाद मातमदारी भी होगी और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन भी पढ़ी जाएगी, तो बड़ी जल्दी मैं अपनी गुफ्तगू को आज नतीजा पेश करके इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में चाहूँगा कि गुफ्तगू को तमाम किया जाए। जो हज़रात मुसलसल मेरे साथ हैं कि हमारी गुफ्तगू शाहिदाने तौहीद पे चल रही थी कि परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है शाहिद अल्लाह कि अल्लाह सबसे पहला तौहीद का गवाह है। वो अपनी तौहीद की गवाही ख़ुद देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं है। वल मलाइका और उसके मलाइका उसकी तौहीद की गवाही देते हैं। व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त और साहिबान इल्म जिनकी गवाहियाँ अदालत पर मबनी हैं, क़िस्त पर मबनी हैं, अदल पर मबनी हैं। यानी उसने जब अपने तौहीद के गवाहों की सिफ़ात बताई तो इल्म और अदालत, इल्म और अदालत। इसीलिए ना अहले बैत जैसा कोई आलिम नज़र आएगा, ना अहले बैत जैसा कोई आदिल नज़र आएगा। इसीलिए तो जब अली मस्जिद में शहीद हुए तो जब लोगों ने पूछा कि अली क्यों कत्ल किए गए, कहा अली अपनी अदालत की वजह से कत्ल हो गए।
यानी दुश्मन भी ये जुमला लिखते हैं कि अली अपनी अदालत की वजह से कत्ल हुए। बस खुदा ने जब अपनी तौहीद के गवाहों का तारुफ करवाया तो उसने एक फहरिस्त महदूद रखी कि हर बंदा अपने इल्म से मेरी गवाही नहीं दे सकता है। इसीलिए वो ख़ास लोग हैं कि जो खुदा की बराह रास्त अपने इल्म की बुनियाद पर गवाही देते हैं कि खुदा एक है। और हमने अर्ज़ किया कि ये जो मलाइका को भी अल्लाह ने अपनी फहरिस्त में रखा, ये मलाइका भी बराह रास्त खुदा को नहीं पहचाने, बल्कि ये मलाइका भी जिनके वसीले से खुदा तक पहुँचे वो हैं अहले बैत। यानी मलाइका भी जिनके ज़रिए से जिन्होंने खुदा को पहचाना। मैंने कल अर्ज़ किया कि मासूम फरमाते हैं सब्बाहना फसब्बातिल मलाइका, कि हमने तस्बीह की तो हमें देखकर मलाइका ने सीखा खुदा की तस्बीह कैसे करनी है। कि जो तमाम मखलूक़ात के दरमियान, क्योंकि वो क्यों वसीला न बने जबकि कुछ न था, खुदा ने उन्हें बनाया। यानी या खुदा था या ये मखलूक थी, बस यही वो मखलूक है जो बाकी तमाम मखलूक़ात के लिए वसीला बन जाए खुदा तक पहुँचने का। अब ये खुदा की पहचान करवाने के लिए दुनिया में आए और खुदा ने सिफ़ात क्या बताई? इल्म। इसीलिए जब पहली कुरान की वही नाजिल हुई, कुरान की आयत नाजिल हुई, तो क्या इरशाद हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पहली वही है? सूरह अलक। पढ़िए मेरे साथ मिलकर ज़रा, मजालिस में माशाल्लाह आप सीखते आते हैं। पहली वही कौन सी नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहली वही में क्या अल्लाह इरशाद फरमा रहा है? इक़रा, पढ़। मैं कहूंगा कम अज कम जाहिल मुल्ला पहली वही को ही देख लेता। तूने नबी को कहा उसे पढ़ना नहीं आता था, अल्लाह अपने नबी को कहे पढ़। कुरान रटने से समझ नहीं आता, कुरान वारिसाने कुरान के दर पे जाने से समझ आएगा। का इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह कहता है पढ़ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। ये एक इंशाअल्लाह अलग मौजू है, कभी मौका मिला तो अर्ज़ करेंगे कि खुदा ने यहाँ ये क्यों नहीं कहा इक़रा बि रब्बिकल्लज़ी, पढ़ अपने रब के। ये क्यों कहा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़ अपने रब के इस्म से। ये एक अलग मौजू है इंशाअल्लाह कि इसमें परवरदिगार क्या है, इसमें राज क्या है। तो बस पहली वही, उसमें क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के इस्म से कि जो खल्क़ करने वाला है। पहली वही में ही तालीम और इल्म की बातें हो रही हैं। भाई कहने लगे कि शिया को और कोई काम नहीं आता, ये जब देखो ये अली अली करते हैं या हुसैन हुसैन करते हैं, ये नाउज़ुबिल्लाह अली को मोहम्मद से बढ़ा देते हैं। मैंने कहा मसला ये है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम अली को रसूलुल्लाह से बढ़ा देते हैं? क्योंकि तुमने नबी सुना है अपने यहाँ से और तुमने अली सुना है हमारे यहाँ से, इसलिए तुम्हें अली नबी से बड़ा लग रहा है। क्योंकि तुमने अपने हाथ से सुना कि जबरील पहली वही लेके आए, जबरील ने कहा ए नबी अल्लाह पढ़, नबी ने कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आता। जबरील ने नबी का सीना दबाया तो फिर नबी को जबरील ने सिखाया। तुमने अपने हाथ से जो नबी सुना वो जबरील का शागिर्द है, जब यहां आके सुनते हो वही जबरील अली का शागिर्द है। तो फिर तुम्हें नबी नाउज़ुबिल्लाह अली से छोटा तो लगेगा ही। कभी यहां आके सुनो कि जिस जबरील को तुम नबी का उस्ताद बना रहे हो वो तो नबी के गुलाम का शागिर्द है। बस पहली वही में जबरील आके कहे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए मेरा नबी पढ़। अल्लाह कहता है अपने परवरदिगार के इस्म से कि जिसने
खल्क किया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, कि जो अकरम खुदा है, जो सबसे इज़्ज़तों वाला है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसने इंसान को वो सिखाया, वो पढ़ाया जो वो नहीं जानता था। यानी पहली वही में ही इल्म की बातें, पहली वही। खुदाया ये कुरान सुनाना तो काफिरों को है, तो फिर कोई तलवार का तज़किरा हो, कोई जंग की बातें हो, कोई लड़ाई की बातें हो, क्योंकि कुरान मानने वाले तो है नहीं काफिर, है या नहीं है भाई? काफिरों के सामने कुरान सुनाना था, उनको तौहीद का पैगाम देना था, वो तो मानने वाले हैं नहीं। तो पहली वही में कोई जंग की बातें हों, कोई तलवार की बातें हों, भाई अल्लाह भी कहेगा कि मैं आज से आने वाले 1400 साल के बाद मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने ये डंडोरा पीटा हुआ है कि फ़लाँ के दौर में जंगों ने बड़े मुसलमान किए, फ़लाँ के दौर में तलवार से बड़े मुसलमान हुए, बड़ा इस्लाम फैला। अल्लाह कहता है मैं पहली वही में ही ये बता रहा हूँ कि इस्लाम किसी और की तलवार से नहीं, आले मोहम्मद के इल्म से फैला है। इस्लाम आले मोहम्मद के इल्म से फैला है। ये इल्म अहले बैत है कि जिसने इस्लाम को तरवीज दी है। इसीलिए तो जो तलवार से मुसलमान नहीं होते थे वो आले मोहम्मद के इल्म से मुसलमान हो जाते थे। रिवायतें कहती कितने लोग ऐसे हैं यहूदी, काफिर, मुशरिक, जो आते थे मासूमीन के पास और आकर कहते थे क्या दलील है कि खुदा है। मैंने कल अर्ज़ किया था, इमाम ने क्या फरमाया, नहनु अदिल्लाहु अला ज़ातिल्लाह, कि हमारा वजूद खुद खुदा की ज़ात पर दलालत करता है, कि जिसके बंदे ऐसे हैं, जिसको ये झुक रहे हैं। इसलिए इमाम के पास शख्स आकर कहने लगे, अमीर कायनात के पास, कि तुम कहते हो खुदा है और उससे पहले भी कोई नहीं था, ये कैसे मुमकिन है? इमाम ने फरमाया ये बताओ कि 3 से पहले क्या आता है? वो कहने लगे 2। इमाम ने फरमाया 2 से पहले? कहने लगे 1। इमाम फरमाते हैं 1 से पहले क्या है? कहने लगे 1 से पहले तो कुछ नहीं है। इमाम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, 1 के बाद तो सब कुछ हो, 1 से पहले कुछ ना हो। यानी जो जितना उनकी ज़रफ़ियत थी उसके मुताबिक समझाया कि 1 के बाद तो इतना कुछ हो, 2, 3, 4, 5, 1 से पहले कुछ ना हो। भाई 1 से पहले भी कुछ होना चाहिए। इमाम फरमाते हैं खुदा की ज़ात वो है जो अज़ल से है, यानी उससे पहले कुछ नहीं है। क्यों, कैसे हो? ना ज़मान था ना मकान था, कुछ भी ना था, वो है और वो रहेगा। कहने लगे ये कैसे मुमकिन है? तुम कहते हो कि खुदा है, तो कहाँ है? इमाम फरमाते हर जगह है। कहते ये कैसे मुमकिन है कि हर जगह हो, कोई चीज़ हो भी और हर जगह भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो, आगे भी हो, पीछे भी हो। इमाम फरमाते हैं कि तुम जब रात को सोते हो, रात की तारीकी में जब सोते हो और सुबह को जब उठते हो, ये बताओ कि वो रोशनी कहाँ होती है? कहने लगा रोशनी हर तरफ होती है। इमाम फरमाते हैं कि वो रोशनी अगर हर तरफ हो सकती है तो जो अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ है, क्या वो हर जगह नहीं हो सकता? यानी जो इस नूर का भी खालिक है, यानी अगर नूर हर जगह है तो जो इस नूर का भी खालिक है वो क्यों हर जगह ना हो? यानी इमाम जो खुद जिनकी ज़ात दलालत बन जाए खुदा की तौहीद पर, इसीलिए जो भी इनके दर पर आता है कभी मासूम ने जवाब देने के लिए सोचा नहीं है कि खुदा की ज़ात पर क्या दलील दी जाए। इसी तरह एक शख्स इमाम सादिक के पास आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इमाम के पास आकर कहने लगा कि आपके पास क्या दलील है कि ये निज़ाम कायनात खुदा चला रहा है? रिवायत कहती इमाम के पास एक बच्चा खेल रहा था, उसके हाथ में एक अंडा था। इमाम ने बच्चे को करीब बुलाया और उससे अंडा लिया। इमाम ने अब देखिए कैसे इस्तेदलाल किया। इमाम फरमाते हैं ये क्या है? कहने लगा अंडा है। इमाम ने फरमाया इस अंडे को ज़रा गौर से देख, इसके ऊपर एक
सख्त स्किन है, सख्त जिल्द है, उसके अंदर फिर अल्लाह ने एक बारीक सी झिल्ली रखी है, उसके अंदर फिर एक सफ़ेद मादा है, उसके अंदर फिर एक जर्द मादा है, एक जर्द लिक्विड है। इमाम फरमाते ज़रा इसको गौर से देख, इसकी साख्त को देख, ना तो वो जर्द पानी सफ़ेद से मिल रहा है, ना वो सफ़ेद जर्द में मखलूत हो रहा है। इमाम फरमाते हैं रंग तो इसमें दो हैं, या जर्द है या सफ़ेद है, लेकिन जब इससे बच्चे निकलते हैं वो कोई काले रंग का है, कोई लाल का है, कोई पीले का है, कोई हरे का है। इमाम फरमाते हैं ये बता, इतना मुदल्लिल, इतना मुहक्किक काम खुद ब खुद हो गया या कोई बनाने वाला है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कि इतना मुदब्बिराना काम क्या खुद ब खुद हो गया कि ना वो जर्द दरिया सफ़ेद से मिल रहा है, ना सफ़ेद जर्द से मिल रहा है। इमाम फरमाते हैं ना तो तू ये कह सकता है कि इसके अंदर कोई बैठा है जो जर्द को सफ़ेद से मिलने से रोके रखे। कहा इतना मुदब्बिराना काम, यानी जो एक दलील से मुशरिक को मोमिन बना दें। और वो कैसे मोमिन ना बनाएं, वो खुद मोमिन नहीं है बल्कि वो मौलल मुवाहिदीन हैं। जो मौलल मुवाहिदीन है, पस कायनात में जो बंदा अल्लाह तक पहुंचना चाहता है वो इनके दरवाजे से पहुंचेगा। जो बंदा खुदा की तौहीद की गवाही देना चाहता है वो नबी मुरसल के कलमे को दोहरा रहा है। जो भी कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी वो नबी की कॉपी कर रहा है। अब जिस तरह अल्लाह ने अपनी तौहीद के गवाहों की फहरिस्त को महदूद रखा कि हर इंसान की औकात नहीं है कि वो अल्लाह की तौहीद की गवाही दे, उसी तरह से उसने अपने नबी की रसालत की गवाही के लिए भी हर ऐरे गैरे को नहीं चुना। जिस तरह अपनी तौहीद की गवाही के लिए हर किसी को नहीं बुलाया, उसी तरह कुरान क्या कहता है, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ए नबी, ये काफिर जो तुझे कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, इन काफिरों से कह दे तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मेरी तस्दीक करो। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरी गवाही रिसालत की देने के लिए एक अल्लाह काफ़ी है, एक वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मेरे पास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे पास टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, मैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ, नहीं तो तफसील से इसके इंशाल्लाह इस आयत की तफसीर को पेश करते हैं कि जिस तरह खुदा ने अपनी तौहीद के गवाहों की फहरिस्त महदूद रखी कि हर इंसान के बस की बात नहीं है कि अपने इल्म की बुनियाद पर कह सके कि अल्लाह है, उसी तरह उसने जब अपने नबी की रिसालत की गवाही मांगी तब भी उसने कहा कि हर बंदा उसकी रिसालत की गवाही दे नहीं सकता। भाई यही तो सबब है कि जब नबी ने दावत ज़ुल अशीरा में कहा था कौन है कि जो इस काम में मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी रिसालत की तस्दीक करे। अगर कोई गवाह होता तो उठता, वही उठा जो गवाह रिसालत था। भाई अगर कोई उठ भी जाता और कहता मैं गवाही देता हूं तो वो जाहिल कहलाता। अगर उसके अलावा कोई उठ भी जाता तो जाहिल कहलाता। क्यों? क्योंकि नबी यहां तो बना नहीं। भाई अगर तुम्हारे मुताबिक 40 साल बाद भी बना है तो वही के वक्त तुम्हारा तो कोई था नहीं वहां, फिर भी तुम नबी की नबूवत के गवाह नहीं। और हमारे मुताबिक नबी यहां तो नबी बना नहीं, वो खुद कहे कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था, अभी आदम की खिलकत का मंसूबा चल रहा था।
बस नबी यहाँ तो बना नहीं, नबी बना वहाँ से बन के आया। इसीलिए नबी ने फरमाया अल्लाह ने जब मेरा नूर बनाया, मेरे नूर से अली का नूर जुदा किया, फरमाया मुझे रिसालत दे दी, अली को इमामत दे दी। भाई अब रिसालत की गवाही भी वही देगा जब रिसालत मिल रही हो, वो देख रहा हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के। हैदरी। बस जिस तरह तुमने अल्लाह की तुम गवाही देने के लायक नहीं हो, उसी तरह तुम रिसालत की क्या गवाही दोगे। अल्लाह ने कहा मेरा नबी इनसे कह दे कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, मेरी गवाही देने के लिए तो अल्लाह काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो काफ़ी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। बस हर ऐरा गैरा भी ये नहीं कह सकता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज जो बड़े तुम मुसलमान बने फिरते हो, ये जो तुम शहादत रसूलुल्लाह की गवाहियां दे रहे हो, ये जो रसूलुल्लाह की रिसालत के कलमे पढ़ रहे हो, ये तुम ना चाहते हुए भी अली की तकलीद कर रहे हो। यानी कायनात में जो कोई कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो है तकलीद मोहम्मद। जो कोई कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो है तकलीद अली। जो कोई भी कलमा पढ़ रहा है वो है तकलीद अली और मोहम्मद। भाई मोहम्मद ने बताया अल्लाह है, तुमने मोहम्मद के कलमे से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अली ने तस्दीक की ये रसूल है, तुमने अली के कलमे से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। भाई उसी मोहम्मद को अगर अल्लाह कहे या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता, के भाई वो रसूल अगर अली की विलायत का ऐलान न करे तो उसकी अपनी रिसालत जाती रहती है, तो मुल्ला का दीन कैसे बच जाएगा। हैदरी। बस जिस नबी के कहने पे तुमने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी नबी ने बताया कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीयुल्लाह भी है। हमने कलमा बढ़ाया नहीं, तुमने कलमे में डंडी मारी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। कि ये कलमा जिससे तुमने अल्लाह की तौहीद का कलमा सीखा, उसी ने तुम्हें अली का कलमा भी सिखाया। कि जिसके विलायत के ऐलान ना करने पर रिसालत रसूल जाती रहे, जिसकी विलायत का ऐलान ना करने पर दीन खुदा मुकम्मल ना हो। भाई कहाँ से कलमा लिया? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलु मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई जब रसूल की बात आती है तो ये इतने से फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, जब अली की बात आती है इनके फ़ज़ाइल ख़त्म ही नहीं होते। मैंने कहा दुश्मन अली, तुझे भी खुदा ने जलाने का सही इंतज़ाम किया। जब कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह कलमा ख़त्म, व रसूलो कलमा ख़त्म, जब अली की बात आई इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। भाई अल्लाह भी जब अली की बात करता है उसके यहाँ भी फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और जो फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह भी अली की बातें करे तो वो भी डायरेक्ट नहीं कहता, कह सकता था इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलु व वसीयुहु। उसने कहा नहीं, जो अली के नाम से जलते हैं खुदा को भी जलाने का मज़ा आता है।
अल्लाह भी कहता है, इसीलिए हमने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। अच्छा, ये बिला फस्ल कहाँ से ले आए तुम? अच्छा, कहाँ से ले आए? ये वहाँ से लेकर आए जब अल्लाह ने कहा इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका। ये जो फ़ा है ना कि हमने तुम्हें कौसर दे दी, फ़ा फ़ौरन, फ़ा आता है सुरात के लिए कि जिसके दरमियान और अम्र के दरमियान कोई फासला ना हो। कहा अब कौसर दे दी, फ़ौरन फसल्ली, नमाज पढ़। ये है फ़ा। यही फ़ा आपके जहनों में होना चाहिए कि फ़ा आता है फ़ौरन के लिए कि उसके बाद कोई फासला ना हो। नबी ने भी यही कहा था, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा, जिसका मैं मौला हूं फ़ौरन अली मौला है। जिसका मैं मौला हूं, मेरे बाद चौथे पे नहीं, पहले पे अली मौला है। जो फरमा रहे हैं, बस ये कलमा हमने नहीं बढ़ाया, ये कलमा अल्लाह ने हमें बताया, ये कलमा नबी ने बताया। भाई अजीब है, जो कलमा अली बताए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह वो तो पढ़ते हो, जो नबी बताए अलीयुन वलीयुल्लाह, यानी अली के कलमे को फख्र से पढ़ते हो, जो नबी के जुमले हैं वो क्यों नहीं पढ़ते? बस जिस तरह न तुम्हारी औकात है कि तुम डायरेक्ट खुदा की गवाही दो, उसी तरह न तुम्हारी औकात है तुम डायरेक्ट नबी की गवाही दो। तुम क्या गवाही दोगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम नबी की रिसालत की गवाही दो। उसकी गवाही के लिए या अल्लाह काफ़ी है या उसका वो बंदा जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। वो ला शरीक भी अगर खुद चाहे अपने आमाल में किसी को शरीक करे, वो रिसालत की गवाही में जिसे शरीक कर ले, वो है अली की ज़ात। कि मेरे नबी को इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि खुदा को कोई नहीं जानता सिवाय अली और मोहम्मद के। मोहम्मद को कोई नहीं जान सकता सिवाय खुदा व अली के। ये दोनों तो अली से बड़े हैं और अली दोनों से छोटा है, लेकिन उस अली छोटे का क्या मकाम है जिसको खुद रसूल कहें अली को भी कोई नहीं समझ सकता खुदा सिवाय खुदा और मोहम्मद के। यानी कैसा छोटा है कि जिसका इरफान सिर्फ बड़े रखते हैं। तुम क्या समझोगे अली क्या है? बस वक्त बहुत मुख्तसर है। इसी अली ने इसी दीन खुदा की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी। इसी अली ने इसी दीन खुदा की खातिर अजरकुम अल्लाह इंशाअल्लाह मातमदारी भी होगी और मौला की ज़ियारत भी होगी। कितना मज़लूम है अली कि जिसको कहा गया अव्वलुल मज़लूम, अहले बैत का सबसे बड़ा मज़लूम अली है। कि रिवायतें कहती हैं कि जब मौला घर में आते थे तो जनाब सैयदा पूछती, मौला मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। यानी कितना जुल्म है वो अली कि जो इमामुल मुवाहिदीन हो, इमामुल मुत्तकीन हो, जो सवारे दोशे रसूल हो, वो अली जो अखिय रसूल हो, इतना बड़ा अली। इमाम फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई मुझे सलाम नहीं करता, फरमाया इतनी गुर्बत है मैं सलाम करता हूँ लोग जवाब नहीं देते। वाह या अली तेरी गुर्बत कि रसूल के जाने के बाद उम्मत ने क्या अजर रिसालत दिया कि तेरे ही दरवाज़े पे आग लेके आ गए। वाह या अली तेरी गुर्बत कि कैसा उम्मत मुसलमान ने मजबूर किया कि वो अली के जो फ़ातिह बदर हुनैन, फ़ातिह खैबर व खंदक है, आज वो अली घर में है और उस अली के सामने ज़हरा ज़ख्मी पहलू ले के बिस्तर पे लेटी हुई है। अजरुकुम अला ज़हरा,
अज़ादारों बस वक्त ख़त्म हो गया, मैंने एक रिवायत पढ़नी आपकी ज़हमत तमाम। रिवायतें कहती हैं कि जब शब शहादत अमीर कायनात है, अमीर कायनात बिस्तर पे हैं और अपने बच्चों को करीब बुला के वसीयतें कर रहे हैं। एक मरतबा सबको वसीयतें करने के बाद सबको कहा कि आज से तुम्हारा हसन इमाम है, सबको इमाम हसन के हवाले किया, मगर एक अब्बास है कि जिसको अपने करीब बुलाया और कहा अब्बास आज से तू हुसैन के हवाले है, अब्बास हुसैन का साथ ना छोड़ना। एक जुमला कहा अब्बास उस वक्त तक पानी ना पीना जब तक हुसैन के बच्चे पानी ना पी ले। हाँ ज़ादारो यही वसीयत याद रखी बाबा की। रिवायतें कहती हैं 3 दिन का प्यासा, मगर एक मरतबा जब घोड़े को फुरात में उतारा, अरे मश्क पानी लेकर, एक मरतबा अब्बास सिर्फ इसी सोच में था कि किसी तरीके से पानी सकीना तक पहुंचा दे। रिवायतें कहती हैं तीर लग रहे हैं मगर मेरे मौला खयाम की तरफ बढ़ रहे हैं, अरे वार हो रहे हैं, खयाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अरे जालिमों ने बाजू भी कलम किए मगर फिर भी दंदान में मश्क लेकर किसी तरीके से हुसैन के बच्चों तक अरे पानी पहुंच जाए। रिवायतें कहती हैं अपने बदन पे जख्म बर्दाश्त किए मगर मकतल की तरफ जाते रहे, लेकिन एक तीर जो लगा मशकीज़े में, अब अब्बास का घोड़ा मुड़ गया, खैमों की तरफ जाते जाते मकतल की तरफ मोड़ दिया। अरे अब खैमों में जाके क्या करेगा अब्बास, अरे पानी तो ना पहुंचा सका। आज़ादारो मेरे मौला वसीयतें करते जा रहे हैं। एक मर्तबा सबको वसीयतें करने के बाद मेरे मौला अमीर कायनात ने सबको कहा तुम जा सकते हो। एक वो बेटी को बिठाया, अरे जो बेटी बाबा के सामने चलते भी शर्माती थी। रिवायतें कहती इसी बेटी को जब मेरे मौला ने कूफा में बुलाया था, कहा था हसन बेटा जाओ मदीने से बच्चों को ले आओ, मगर हसन बेटा अरे वहाँ उन रास्तों से सफ़र करना जिन रास्तों में लोग ज़्यादा ना हो। और जब कूफा के बाहर आए ना, इमाम हसन ने पैगाम पहुँचाया बाबा काफिला आ गया है, क्या हम वारिद कूफा हो जाएं? कहा नहीं हसन बेटा, अरे काफिले को कूफा के बाहर रोक दो, रात की तारीकी होगी तो फिर काफिले को लाया जाएगा। रिवायतें कहती खुद इमाम गए, एक मर्तबा रात की तारीकी में काफिले को लाए। अरे जो ही कूफा के बाजार से गुजर रहे थे, इमाम ने कहा सवारी है ज़ैनब को रोको। कहा ज़ैनब, अरे एक मर्तबा महमल का पर्दा हटाओ। जब पर्दा हटाया कहा ज़ैनब देखो ये कूफा का बाजार है। कहा बाबा अरे बाजार तो बेटों को दिखाए जाते हैं। रिवायतें कहती है मेरे इमाम ने कहा ज़ैनब अरे इस बाजार को देख लो, हो सकता है कभी इसी बाजार में आना पड़े। हाँ ज़ादारो इसी सबब मेरे मौला ने बीबी को रोका, कहा है ज़ैनब एक मर्तबा कुरान पढ़ के सुनाइए। अल्लाह जाने क्यों मेरे मौला कुरान सुन रहे थे, अरे कुरान पढ़ती पढ़ती रुक गई, जो बाबा के सामने कुरान न पढ़ सकती हो। रिवायतें कहती हैं कि एक मर्तबा अली की पेशानी पर पसीना आया, मेरे मौला ने कहा ए ज़ैनब बेटा जाने का वक्त आ गया। ये वही मौत का पसीना है कि जो हर जाने वाले शख्स की पेशानी पे आता है। रिवायतें कहती अली की आंखें बंद हुई, एक मर्तबा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे बच्चों का क्या हाल होगा। मगर मैं कहता हूँ अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रही होंगी, लेकिन हसन हुसैन तसल्लियाँ तो दे रहे होंगे कि बहन ज़ैनब ना रो, बहन कुलसूम ना रो। कहीं अब्बास तसल्ली देता होगा, कहीं हसन तसल्ली देते होंगे, कहीं माँ उम्मुल बनीन तसल्लियाँ देती होंगी। और हाय करबला, अरे बच्चे रोते थे, जालिम ताज़ियाने मारते थे, और ज़ैनब भैया पे रोती थी और शिमर ताज़ियाने मारता था। आज़ादारो उठ गया अली का जनाजा, हसन हुसैन जनाजे को लेके जा रहे हैं। अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। आज़ादारो मुझे वो रिवायत भी याद आती है कि जब माँ का जनाजा उठाया था, अरे मौला ने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, कहा हसन कौन
है? कहा पापा ज़ैनब पीछे पीछे आ रही। अरे जो माँ के जनाजे के पीछे पीछे थी, क्या पापा के लिए नहीं गई होगी? लेकिन हसन ने कहा होगा, ए बहन घर में रहो। अरे पापा को भी बर्दाश्त न था। हाय करबला, हुसैन का जनाजा और ज़ैनब के खुले बाल और सर में खाके करबला, हाथों में रस्सियां, बेपला ने ऊंटों पे बैठाकर और करबला से कूफा, कूफा से शाम अली की बेटियों को फिराया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन ग़लब। मातमे अली